नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले आपको दोस्तों क्या करना होगा कि आप प्रॉफिट कमाएं। दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आपका टारगेट कहाँ पर होना चाहिए, आप किस कंडीशन में अपनी पोजीशन बनाएंगे, या दोस्तों आप कब बाय करेंगे और कब सेल करेंगे, आप किसी भी स्टॉक को कब खरीदेंगे और कब बेचेंगे ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। दोस्तों, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों कैसी स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी और इंट्राडे में सबसे सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट पर होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वह कितने पॉइंट पर होना चाहिए, यह भी सबसे महत्वपूर्ण बातें है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी स्टॉक्स को लेने से पहले या दोस्तों किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले, ऑप्शन खरीदने पे से पहले या ऑप्शन बाय या सेल करने से पहले हमें एक चीज करना बहुत ही अनिवार्य है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। दोस्तों, वह क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना जो चार्ट है उस चार्ट को एनालाइज करना होगा। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 15 मिनट तक आपको उस चार्ट का एनालाइज करना है, उस पर रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे करेंगे आपको सबसे पहले पिछले 5 दिनों का उसका चार्ट निकालना है। उसमें दोस्तों ऑप्शन आता है 1 मिनट का, 5 मिनट का, 5 दिन का। तो 5 दिन का उसमें आपको चार्ट निकालना है। फिर 5 दिनों में उसका हायर क्या है दोस्तों, वह सबसे ऊपर कितने रुपए तक गया है। माना कि दोस्तों हम कह सकते हैं आइसर का स्टॉक है, वह दोस्तों सबसे ऊपर कितने पर गया है, मान लो 100 रुपए उसका हाईएस्ट है, उसका हाईएस्ट 100 रुपए है। 100 रुपए से ऊपर वह पिछले 5 दिनों में नहीं गया है। फिर उसका लोअर देख लेते हैं। दोस्तों, लोअर कितना है, उसका लोअर मान लो दोस्तों 80 रुपए है, 80 रुपए से नीचे वह नहीं गया है। तो आप उसका हायर देख लीजिए, उसका लोअर देख लीजिए। दोस्तों, इसके बीच अगर आपको वह 50% से नीचे दिखने लगे तो आपको उसमें एंट्री करना चाहिए। यह दोस्तों 3 तरह के स्टॉक होते हैं, 3 तरीके से एनालाइज होता है। एक ट्रेड वह होता है जिसमें स्टॉक की प्राइस लगातार बढ़ती रहती है। दूसरा स्टॉक वह होता है जिसमें कि लगातार उसकी जो प्राइस है घटती रहती है। बायर की संख्या अधिक होगी तो स्टॉक की जो प्राइस है लगातार बढ़ती रहेगी दोस्तों, वह नीचे नहीं आएगी। अगर सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वह जो स्टॉक की प्राइस है यानी कि स्टॉक है वह लगातार नीचे आएगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यह जो मार्केट का एनालाइज करना है, चार्ट का एनालाइज कर लीजिए। 15 मिनट तक आपको समझ में नहीं आए तो आपके अनुसार आप आधा घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यह करना जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, पहली बात तो मैंने आपको बता दी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो खरीद कर भी पैसे कमा सकते हैं और उसे बेच कर भी पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एंट्री कैसी बनानी है, अगर मार्केट ऊपर है या नीचे है, किसी भी प्रकार का मार्केट है और आपने एनालाइज करके रखा है, तो आप 5% का नीचे दोस्तों यानी कि 5 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और 10 से 12% का टारगेट लगा दीजिए और उस ट्रेड को भूल जाइए। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट हिट होगा, दो में से एक आपको या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। दोस्तों, इस प्रकार अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। और अगर आप एक ही ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और दोस्तों लगातार उसमें बाई चांस दोस्तों अगर ऐसा हुआ कि लगातार नीचे गिरती गई प्राइस और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप सोच कर बैठे हैं कि हम पोजीशन अपने हाथों से काट देंगे क्लिक करके, तो दोस्तों यह नामुमकिन है। आप एक ही ट्रेड में इतना लॉस ले लेंगे कि आपकी जो दोस्तों दिन भर की इनकम है, दिन भर आप उसे कवर भी करेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा। दोस्तों, तीसरी बात मैं ऑप्शन ट्रेडिंग पर कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा,
कि जो स्ट्राइक प्राइस को हम कहते हैं एटीएम, और एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी। और दोस्तों एट द मनी को क्या कहते हैं, जो स्टॉक के प्राइस है उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, और जो स्ट्राइक प्राइस है उसे एटीएम कहते हैं, और एटीएम का फुल फॉर्म है एट द मनी। दोस्तों तीनों चीज सेम होती है। जो एट द मनी है दोस्तों, 3 प्रकार की मनी होती है ऑप्शन में। अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना ऑप्शन ट्रेडिंग में आना नामुमकिन है दोस्तों, पैसे कमाना नामुमकिन है। तो एट द मनी, आउट द मनी और इन द मनी, 3 प्रकार की मनी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, मान लो स्ट्राइक प्राइस हो गई दोस्तों 200 रुपये, इसकी एट द मनी क्या हो जाएगी दोस्तों, 200 रुपये से नीचे की प्राइस यानी कि 100 रुपये, यह हो गई इन द मनी। और एट द मनी 200 रुपये। दोस्तों आउट द मनी दोस्तों इससे ज़्यादा हो जाएगी। इन द मनी कम होगी यानी कि 200 से 100 रुपये, और आउट द मनी हो जाएगी 200 से 300 रुपये, और एट द मनी हो जाएगी 200 रुपये। तो दोस्तों आप हमेशा किसी भी प्रकार का ऑप्शन ले, चाहे स्टॉक में ऑप्शन ले या बैंक निफ्टी या निफ्टी में या एफएन निफ्टी में भी अगर आप ऑप्शन लेते हैं, तो आपको इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए। इन द मनी में ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जो प्रॉफिट की संभावना है वह 80% हो जाती है, और लॉस की संभावना केवल 20% रह जाती है। इसी में सेम दोस्तों, अगर आप एट द मनी में ट्रेड करते हैं, जैसे कि स्टॉक की प्राइस चल रही है 200 रुपये, और 200 रुपये का प्रीमियम है 25 रुपये, और उस एट द मनी में आप अगर ट्रेड करेंगे तो 50% आपको लॉस की संभावना होगी, 50% आपको प्रॉफिट होने की संभावना रहेगी। फिर इसी प्रकार दोस्तों आउट द मनी में आप ट्रेड करेंगे तो आपको दोस्तों 80% लॉस की संभावना रहेगी, यानी कि इन द मनी का उल्टा। दोस्तों इन द मनी में 80% प्रॉफिट की संभावना होती है, आउट द मनी में 80% लॉस की संभावना होती है। इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है। अगली बात दोस्तों, तीसरी बात जो मेन बात है, यह जो दोस्तों मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अगर आपको यह पता नहीं है तो दोस्तों आप मार्केट में आइएगा ही नहीं, क्योंकि आपको अगर इनकी जानकारी नहीं है तो दोस्तों आप मार्केट में बहुत ही बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, आपके पास दोस्तों बहुत सारे जो एडवाइजर के कॉल्स आते होंगे। आप हमेशा, मैं आपको कहना चाहूँगा, किसी के भी कहने पर या किसी भी न्यूज पर आप भरोसा ना करें। आप सेल्फ डिपेंड होकर अपने दम पर, यानी कि सेल्फ डिपेंड अपने स्वयं से ट्रेड करें। आपको लगता है कि मुझे ट्रेड करना चाहिए आज, तो ही ट्रेड करें, अन्यथा आप ट्रेड नहीं करें। दोस्तों ट्रेड नहीं करेंगे तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। अगर आप किसी के कहने से अगर ट्रेड करते हैं और लॉस होता है तो दोस्तों उसको कवर करने में कभी कभी तो इतना लॉस हो जाता है कि दोस्तों हम कवर नहीं कर पाते हैं, और कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसी प्रकार मैंने आज के वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी दी है। दोस्तों इन जानकारियों को अगर आप शेयर मार्केट में फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही पैसा कमाएंगे, और दोस्तों एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। दोस्तों बहुत ही लाभ होगा आपको, और आप शेयर मार्केट से अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। अब आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।